नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बुक समरी क्लब, जहां हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं दिल से। आज की कहानी उन सभी के लिए है जो कभी ना कभी खुद से ये सवाल कर चुके हैं, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? चलिए मिलते हैं नकुल से। नकुल 29 साल का एक आम लड़का, अच्छी जॉब, डिसेंट दिखने वाला, दोस्त भी हैं, फैमिली भी सपोर्टिव है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कुछ है जो खाली सा लगता है। रोज सुबह उठता है, मिरर में खुद को देखता है और खुद से नजरें चुरा लेता है। तू कैसा दिखता है यार? तेरे जैसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते। देख दूसरे कहां पहुंच गए और तू वही का वही है। ये बातें कोई और नहीं, उसकी खुद की आवाज उसे हर दिन बोलती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो इतना एंग्शियस, इतना लो, इतना डिस्कनेक्टेड क्यों फील करता है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक किताब आई, हाउ टू लव योरसेल्फ बाय टील स्वान। शायद वो बस टाइम पास के लिए पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये किताब उसकी इनर वर्ल्ड की सारी परतें खोल देगी। किताब की शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ से होती है, यू कांट लव योरसेल्फ अनलेस यू नो योरसेल्फ। नकुल सोच में पड़ गया, क्या मैं खुद को जानता हूं? उसे रियलाइज हुआ कि वो तो खुद से कभी प्रॉपर्ली मिला ही नहीं। जब भी वो उदास होता, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता। जब भी दुखी होता, कॉमेडी वीडियो प्ले कर लेता। जब भी अलोन फील करता, दोस्त बुला लेता। कभी अपनी इमोशंस को फेस ही नहीं किया। टील स्वान कहती है, फील योर इमोशंस विदाउट जजमेंट। इमोशंस को दबाओ मत, डिस्ट्रैक्ट मत करो, बस महसूस करो। नकुल ने पहली बार खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं आज क्या फील कर रहा हूं? ये फीलिंग आई कहां से? वो रोज रात को डायरी में लिखने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो खुद से सालों से भाग रहा था। एक दिन उसने चाइल्डहुड की एक मेमोरी रिकॉल की, जब उसके पापा ने उसे कहा था, तेरे जैसे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तब वो 10 साल का था। उस छोटे नकुल को आज भी वो आवाज चुभती थी। टील इस प्रोसेस को कहती है द कंप्लीशन प्रोसेस, यानी अपनी पुरानी इमोशनल वुंड्स को फील करके उन्हें हील करना। नकुल ने अपनी आंखें बंद की और उस छोटे बच्चे को इमेजिन किया, रोता हुआ, अकेला। फिर उसने उस बच्चे को हग किया और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू नॉट अलोन। और पहली बार नकुल के दिल से कोई बोझ उतरता हुआ फील हुआ। उसे समझ आया कि जो सेल्फ हेट उसके अंदर बैठा है वो उसकी गलती नहीं है, वो बस उसकी जर्नी का हिस्सा है। किताब में अगला पावरफुल आइडिया था, रैडिकल एक्सेप्टेंस, मतलब खुद को बिना शर्तों के एक्सेप्ट करना। नकुल ने हमेशा सोचा था, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी, जब कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी, जब 6 पैक बनेंगे, तब मैं खुश रहूंगा। बट टील कहती है, सेल्फ लव इजंट अ रिवॉर्ड, इट्स अ नेसेसिटी। मतलब खुद से प्यार करना कोई मेडल नहीं है जो सक्सेस के बाद मिलता है, ये तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नकुल ने खुद से कंपेयर करना बंद किया। उसने अपने बॉडी, अपने थॉट्स, अपने मूड स्विंग्स, सबको एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब वो मिरर में देखता और कहता, आई एक्सेप्ट यू, आई एम हियर फॉर यू। उसने जाना कि जो अंदर की वॉइस है, जो उसे जज करती है, वो उसकी एनिमी नहीं है, वो बस एक स्कैर्ड पार्ट है जो बचपन से हर्ट हुआ है। टील कहती है, टॉक टू योर इनर क्रिटिक, अंडरस्टैंड इट्स फियर। तो नकुल अब उस आवाज से लड़ता नहीं था, उससे बात करता था। कभी कभी वो बस बैठकर खुद से बोलता, तू डरा हुआ है, आई गेट इट, बट आई हैव गॉट योर बैक। धीरे धीरे नकुल खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा। अब वो खुद को जज नहीं करता था जब वो लेट उठता था या जब वो एक दिन अनप्रोडक्टिव फील करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, बीइंग काइंड टू योरसेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू ग्रोथ। उसने अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू किया। जो दोस्त उसे हर बार नीचा दिखाते थे, उनसे दूरी बनाना सीखा। जो रिश्ते सिर्फ गिल्ट और स्ट्रेस देते थे, उन्हें धीरे धीरे रिलीज करना सीखा। अब नकुल रोज अफर्मेशंस कहता,
आई एम इनफ, आई एम लवेबल। उसे पता था कि सेल्फ लव कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक डेली चॉइस है। हर दिन, हर इमोशन के साथ खुद से प्यार करने की चॉइस। 3 महीने बाद उसकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुई थी। जॉब वही थी, बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट सेम था, बट एक चीज बदल गई थी, उसका रिलेशनशिप विद हिमसेल्फ। अब वो खुद से नजरें नहीं चुराता था, अब वो खुद से भागता नहीं था। अब नकुल जानता था, अगर पूरी दुनिया भी मुझे प्यार न करे, तभी मैं खुद से प्यार कर सकता हूं। अगर आप भी नकुल की तरह कभी खुद से दूर हो गए थे, तो ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर है। यू आर वर्दी, यू आर इनफ, यू आर लवेबल। कभी कभी हमें दुनिया से नहीं, खुद से अप्रूवल चाहिए होता है। तो आज बस एक काम करो, मिरर में देखो और खुद से कहो, आई लव यू, आई रियली डू। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में लिखो, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई जर्नी के साथ। तब तक टेक केयर एंड लव योरसेल्फ। धन्यवाद। द बुक समरी क्लब।